हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट। झारखंड में चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की हुई तैनाती। झारखंड में दुर्गा पूजा और आगामी अन्य त्योहारों को लेकर हर जिले में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए झारखंड के 24 जिलों में करीब 10,000 अतिरिक्त पुलिस बल प्रदान किए हैं। रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में बम निरोधक दस्ते की टीम को भी तैनात किया गया है। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को मुख्यालय के द्वारा निर्देश दिया गया है कि वह शहर की निगरानी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के स्तर से 24 जिलों में पर्व त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों को पर्याप्त बल उपलब्ध करवा दिया गया है। जिले के एसपी मुख्यालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए बलों की ब्रीफिंग कर सुरक्षा के लिए उनका योगदान सुनिश्चित करवाएंगे। आईजी एवी होमकर ने बताया है कि अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीएस और एम्बुलेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। दुर्गा पूजा से लेकर छठ महापर्व तक अतिरिक्त सुरक्षा बल जिलों में तैनात रहेंगे। झारखंड में शारदीय नवरात्र की धूम। सीएम हेमंत सोरेन ने पूजा पंडालों का किया उद्घाटन। झारखंड में भी शारदीय नवरात्र की धूम मची हुई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। नवरात्रि के छठे दिन सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के लालपुर स्थित हरिमती दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने माता की पूजा अर्चना की और राज्य की उन्नति एवं सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मौके पर जेएमएम के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीपाटोली स्थित बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल का भी अनावरण किया। पूजा पंडालों के उद्घाटन के बाद लोगों की भारी भीड़ पंडालों में माता के दर्शन के लिए उमड़ रही है। पटावन करते हुए कुएं में गिरा बेटा, बचाने के लिए कूदी मां, दोनों की मौत। रांची के अनगढ़ा में एक दुखद हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाड़ी में मिर्ची और साग की फसल की सिंचाई करते समय कुएं में गिरने से मां और बेटे की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 38 वर्षीय पिंकी देवी और 11 वर्षीय अनुराग मुंडा के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मां बेटा बाड़ी में बने कुएं से पानी निकालकर पटावन कर रहे थे। तभी बाल्टी खींचने के दौरान कुएं पर रखा लकड़ी का तख्ता टूट गया। इसकी वजह से तख्ता पर खड़ा अनुराग कुएं में जा गिरा। बेटे अनुराग को कुएं में गिरता देख मां पिंकी ने छलांग लगा दी। हो हल्ला सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए और दोनों को बाहर निकाला। ग्रामीणों के सहयोग से परिजन दोनों को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। एक साथ दो लोगों की मौत से परिवार सन्न रह गया। मां और बेटे की मौत से पूरा गांव मर्माहत है। 5 लाख का इनामी नक्सली सुशील उरांव AK-47 व गोलियों के साथ गिरफ्तार। देसी कट्टे के साथ साथी भी गिरफ्तार। लातेहार के हेरन थाना क्षेत्र के सिखित गांव के जंगल से शुक्रवार को जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर सुशील उरांव उर्फ बीरबल उर्फ विधायक जी को पुलिस ने एक AK-47 और 78 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सुशील उरांव 5 लाख का इनामी हैं। ये जानकारी शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया है कि सुशील उरांव को भगाकर ले जाने वाले उसके सहयोगी अमरीश उरांव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुशील के पास से एक AK-47, 78 गोली, 11 मोबाइल, एक राउटर, एक मेन पैक व एक मोटरसाइकिल तथा एक डायरी व उसके सहयोगी के पास से एक देसी कट्टा तथा 4 गोलियां बरामद हुई है। लातेहार पुलिस को शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लातेहार के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया है कि जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर सुशील उरांव के पास से बरामद AK-47 पुलिस से ही लूटी हुई है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को कोर्ट में किया गया पेश। ईडी को मिली 8 दिन की रिमांड। शराब घोटाला मामले में अवैध तरीके से पैसा कमाने वाले योगेंद्र तिवारी को गुरुवार की शाम गिरफ्तार करने के बाद ईडी की टीम ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां ईडी ने योगेंद्र तिवारी को 14 दिनों की रिमांड देने का कोर्ट से अनुरोध किया, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल ईडी को 8 दिन की रिमांड की इजाजत दी है। ईडी द्वारा 14 दिन की रिमांड मांगे जाने पर योगेंद्र तिवारी के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड दी है। बता दें कि योगेंद्र तिवारी झारखंड के बड़े शराब और बालू कारोबारी हैं। योगेंद्र तिवारी के
खिलाफ देवघर, जामताड़ा और संथाल परगना में कई मामले दर्ज हैं। अगस्त महीने में कारोबारी योगेंद्र तिवारी के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी, जहां ईडी की टीम को कई अहम दस्तावेज भी मिले थे। इससे पहले भी आयकर विभाग द्वारा योगेंद्र तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें आयकर विभाग ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया था। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया है कि योगेंद्र तिवारी के प्रेम प्रकाश से भी संबंध हैं। शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी ईडी के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। रांची में चलती स्कूटी से दिन दहाड़े अपराधियों ने छीने 2,50,000 रुपए। रांची के बुट्टी मोड़ से बड़ी खबर सामने आई है। बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने 2,50,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। शहर में दुर्गा पूजा को लेकर रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर के चौक चौराहों पर जवानों की तैनाती की गई है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी बेखौफ अपराधी घटनाओं को दिन दहाड़े अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि बुट्टी मोड़ स्थित SBI बैंक से शकील नामक युवक पैसे निकालकर स्कूटी से वापस घर लौट रहा था। शकील के साथ उनकी बेटी भी स्कूटी पर सवार थी। इसी दौरान पीछे से बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने बेटी के हाथ में पैसे से भरे थैला छीना और फरार हो गए। इसके बाद दोनों बाप बेटी ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपराधी भागने में कामयाब रहे। इधर पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे को खंगाल रही है। पुलिस के अनुसार अपराधी शकील की राखी बैंक से ही कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। पूजा के दौरान भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से होगी निगरानी। शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। धनबाद जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया है कि दुर्गा पूजा के मद्देनजर पूजा पंडालों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी पूजा पंडाल और आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल और दंडाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर तैयारी शुरू कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करते हुए वहां पुलिस द्वारा विशेष निगरानी बरती जा रही है। इन इलाकों में जहां भीड़ अधिक होती है वहां ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। पूरे शहर को अलग अलग जोन में बांटा गया है। धनबाद, कतरास और झरिया में QRT फोर्स को लगाया जाएगा। कहीं भी किसी तरह की अप्रिय घटना से निपटने में QRT टीम सक्रिय भूमिका निभाएगी। होमगार्ड जवानों को भी निगरानी में लगाया जाएगा। एक बार फिर बढ़ाई गई फसल राहत योजना में निबंधन की मियाद। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत किसानों की निबंधन की तिथि एक बार फिर से बढ़ाई गई है। अब 30 नवंबर तक किसान ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। जिला सहकारिता पदाधिकारी विजय प्रताप तिर्की ने यह जानकारी दी है। पूर्व से निबंधित किसानों को मात्र 10, जबकि नए किसानों को निबंधन शुल्क के रूप में 40 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। निबंधित किसानों की फसल को नुकसान होने पर मुआवजे का प्रावधान है। 50% या अधिक नुकसान पर प्रति एकड़ 4,000 रुपये, जबकि 50% से कम नुकसान पर 3,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ फसल के लिए ही मुआवजे का प्रावधान किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को दी जन्मदिन की बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल साइट पर उन्होंने लिखा है कि झारखंड राज्य के माननीय राज्यपाल आदरणीय CP राधाकृष्णन जी को जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं और जोहार। आगे उन्होंने लिखा है कि परमात्मा आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु जीवन प्रदान करे, यही कामना करता हूं। वही राज्यपाल ने जन्मदिन की बधाई देने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को धन्यवाद कहा है। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी राज्यपाल CP राधाकृष्णन को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया साइट पर उन्होंने राज्यपाल को बधाई संदेश भेजा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि झारखंड के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री CP राधाकृष्णन जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। JSSC की लापरवाही, 2 परीक्षाओं की तिथि कर दी एक साथ, छात्र पूछ रहे
सवाल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल यानी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का कैलेंडर बनाते समय भारी लापरवाही बरती है। दरअसल मामला ये है कि इस बार जेएसएससी द्वारा जारी कैलेंडर में 2 परीक्षाओं की तारीख एक साथ कर दी गई है, जिससे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र परेशान हैं। उनका कहना है कि लंबे समय बाद सीजीएल की वैकेंसी निकली है, इसके बाद भी इस तरह की लापरवाही समझ से परे है। दरअसल कुछ दिनों पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल यानी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का कैलेंडर जारी किया, जिसमें आयोग ने परीक्षा की तारीख 16 और 17 दिसंबर को रखी, जबकि उस तारीख में पहले से ही आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा की तिथि निर्धारित है। ऐसी स्थिति तब है जब आयोग ने बीते 1 साल में 3 बार परीक्षा का संशोधन कैलेंडर जारी किया है। इससे पहले परीक्षा की तिथि 15 और 16 अक्टूबर निर्धारित थी, लेकिन अब परीक्षा की तारीख 16 और 17 दिसंबर को निर्धारित है। गिरिडीह में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट, एसपी ने किया क्षेत्र भ्रमण। दुर्गा पूजा को लेकर पूरा गिरिडीह पुलिस महाकामा है। पिछले 2 दिनों के भीतर एसपी दीपक कुमार शर्मा जिले भर की हर संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। षष्ठी पूजा के दिन शुक्रवार की शाम एसपी शर्मा के साथ डीएसपी संजय राणा और एसडीपीओ अनिल सिंह के साथ पुलिस जवानों ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। एसपी शर्मा इस दौरान लोगों से मिलकर उन्हें त्योहारों की बधाई दिया और शांतिपूर्ण माहौल में माता दुर्गे की आराधना की अपील की। अफवाहों से दूर रहने का सुझाव दिया है। पुलिस पदाधिकारियों के साथ एसपी ने हर वैसे रूट का दौरा किया जहां से विसर्जन जुलूस का भ्रमण होता है। लोगों से मिलने जुलने के क्रम में एसपी ने कहा है कि पूरे जिले की पुलिस सक्रिय है, लेकिन असामाजिक तत्व भी हावी रहते हैं। ऐसे में किसी के द्वारा मामूली अपराध किया जाता है तो इसकी सूचना थाना और पुलिस पदाधिकारियों को दे, त्वरित कार्रवाई होगी। एसपी ने खास तौर पर साइबर अपराध से लोगों को बचने का सुझाव देते हुए कहा है कि किसी सूरत में इन अपराधियों के प्रलोभन में लोग नहीं फंसे। एसपी ने कहा है कि त्योहारों की समाप्ति के साथ ही शहर में फ्लैक्स लगाकर और सूचना के अन्य माध्यमों से साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया जाएगा। बीजेपी की संकल्प यात्रा का समापन 28 अक्टूबर को। कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटे भाजपाई। झारखंड बीजेपी की कमान संभालने के बाद हेमंत सरकार के खिलाफ संकल्प यात्रा पर निकले प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की यह यात्रा अब अंतिम पड़ाव में है। 28 अक्टूबर को हरमू मैदान में संकल्प यात्रा का समापन होगा। 17 अगस्त 2023 को राज्य सरकार की विफलताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प यात्रा पर निकले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस दौरान राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने इस संकल्प यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए आने वाले समय में इसका लाभ मिलने की उम्मीद जताई है। अब तक जो है 71 विधानसभा क्षेत्र में 8 चरणों में यह यात्रा पूरी हो चुकी है। शेष बचे विधानसभा का रांची के हरमू मैदान में आयोजित संकल्प यात्रा समापन समारोह के दौरान पूरा हो जाएगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री शाह जो है मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने संकल्प यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 28 अक्टूबर को हरमू मैदान में आयोजित समापन समारोह में रांची, हटिया, कांके, मांडर, खिजरी और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की संयुक्त सभा होगी, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। समापन कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। एटीएम से पैसे निकाल रहा था साइबर ठग, तभी चढ़ा पुलिस के हत्थे। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना प्रभारी मनोज कुमार के नेतृत्व में दुमका रोड एसबीआई एटीएम के सामने से एक साइबर अपराधी को साइबर ठगी का पैसा निकालते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम सतीश दास है, जिसकी उम्र 45 वर्षीय है। पूछने पर उसने बताया है कि उसके द्वारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बंद होने के नाम पर साइबर ठगी की जाती है। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध जामताड़ा साइबर अपराध थाना में कांड संख्या 57-23 दर्ज किया गया है। अभियुक्त के पास से मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, नगद राशि 10,000 रुपये, 2 पहिया वाहन टीवीएस अपाची की बरामदगी हुई है। सतीश को जेल भेज दिया गया है। मॉल से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के साइबर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की देर शाम शहर के वी बाजार मॉल में छापेमारी कर 2 अपराधियों को दबोचा है। इसमें एक अपराधी नाबालिग होने के कारण उससे हजारीबाग स्थित बाल सुधार गृह भेजा गया, जबकि दूसरा अपराधी पंकज कुमार मंडल देवघर के मरगो मुंडा थाना क्षेत्र के खिजुरी टांड गांव का रहने वाला है। साइबर अपराधी ने दोनों को शहर के वी बाजार मॉल में उस वक्त दबोचा जब दोनों खरीदारी करने पहुंचे थे और दोनों को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मॉल में खरीदारी करने के दौरान गिरफ्तार किया। इस दौरान दोनों के पास से 3 मोबाइल फोन,
4 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किया गया है। साइबर पुलिस के अनुसार लोगों की जानकारी जुटाने वाले कंपनियों के प्रतिनिधि से मिलीभगत कर दोनों जो है अपराधी उनसे नाम, पता और मोबाइल नंबर से जुड़ा लिंक हासिल कर अपराध को अंजाम देते थे। इतना ही नहीं, दोनों अपने गिरोह के साथियों को भी यह जानकारी साझा करते थे। गिरोह के कई साथी जो है इस तरह से लोगों को फर्जी लिंक भेजकर उनके खाते से पैसे गायब कर लिया जाता था। चुनाव नजदीक देख नई घोषणाएं कर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे सीएम हेमंत प्रफुल्ल सहदेव। झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने हेमंत सोरेन को घोषणावीर मुख्यमंत्री कहते हुए आरोप लगाया है कि कार्यकाल के अंतिम चंद महीने में वह नई घोषणाएं कर जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। प्रफुल्ल सहदेव ने कहा कि 15 अगस्त को ही 3 कमरों वाले अबुआ आवास योजना का ऐलान हुआ था, लेकिन इसमें 15,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे नहीं बताया। प्रफुल्ल सहदेव ने कहा है कि योजना के लिए कहां आवेदन करना है यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रफुल्ल सहदेव ने कहा है कि ग्राम गाड़ी योजना और इसमें सब्सिडी की बात का डिलीवरी मैकेनिज्म इतना जटिल है कि लाभुकों को फायदा नहीं होगा। प्रफुल्ल सहदेव ने कहा है कि गरीबों के लिए पेट्रोल डीजल में 25 रुपये सब्सिडी की घोषणा भी हवाई साबित हुई है। करोड़ों खर्च कर दिए लेकिन लाभुकों का पता नहीं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को हर महीने लाभुकों की सूची जारी करना चाहिए। त्योहारों में विधि व्यवस्था के लिए जिले में 24 आईएएस और आईपीएस की प्रतिनियुक्ति। दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा तथा छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 24 अधिकारियों और भारतीय पुलिस सेवा के 24 पदाधिकारी को विधि व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला आवंटन करते हुए प्रतिनियुक्ति की है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। जिले के उपायुक्त वरीय पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। आसू पार्टी में शामिल हुए पूर्व आईएएस ब्रजमोहन सुदेश महतो ने किया स्वागत। पूर्व आईएएस अधिकारी ब्रजमोहन कुमार और आदित्यपुर नगर निगम के पूर्व वार्ड पार्षद सोनू सिंह अपने समर्थकों के साथ आसू पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने जो पट्टा पहनाकर और फूल मालाओं के साथ उनका पार्टी में स्वागत किया। बता दें कि ब्रजमोहन बिहार अभियंत्रण सेवा में रहते हुए जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता के पद पर हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में सचिव स्तर के अधिकारी रहते हुए एमडी झारखंड आवास बोर्ड जो विशेष सचिव उच्च शिक्षा प्रशासनिक स्वर्णरेखा परियोजना कमिश्नर कोल्हान रहे हैं। झारखंड में बनेगी नई भूमि नीति, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट होगा आधार, सीएम ने दिए निर्देश। झारखंड में जबरन भूमि कब्जे मामले के निपटारे के लिए नई नीति निर्धारित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के तहत नई भूमि नीति तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद भू राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तैयारियों में जुट गई है। साथ ही इसके लिए बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से नीति मंगवाई गई है। बता दें कि इस नीति को बनाने के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। इसमें भू राजस्व, भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव संदीप कुमार, संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक साहब सिद्दीकी, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव, अवर सचिव, राजस्व भूमि सुधार विभाग शंभू कुमार सिंह को सदस्य बनाया गया है। समिति रिपोर्ट तैयार करने के दौरान अन्य राज्यों से मंगवाए गए नीति, अधिनियम, नियम, परिपत्र का अध्ययन भी करेगी। अध्ययन सहित अन्य सदस्यों के किसी राज्य के भ्रमण का अध्ययन की भी सहमति दी गई है। राज्य में भूमि संरक्षण के लिए फिलहाल सीएनटी एक्ट व संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू है। रांची रेंज के कमिश्नर और डीआईजी अनूप बिरथरे ने किया पूजा पंडालों का निरीक्षण, दिए निर्देश। रांची रेंज के कमिश्नर और डीआईजी अनूप बिरथरे ने शुक्रवार को रांची में कई पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। उन्होंने बकरी बाजार, बंगला स्कूल, सेवा सदन, पंच मंदिर, हरमू और चुटिया रेलवे स्टेशन सहित अन्य पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। उन्होंने पंडाल में विधि व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम, यातायात, पंडालों में सुरक्षा मानकों की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने पूजा समिति के सदस्यों को कई दिशा निर्देश दिए। कमिश्नर और डीआईजी ने विसर्जन से पूर्व बिजली के तारों को हटाने और विसर्जन जुलूस तय रूट में निकालने के लिए कहा। पंडालों में सीसीटीवी कैमरा, बिजली और फायर एनओसी लेने, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करने, पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर तैनात का जायजा लिया। गिरिडीह के धनवार में केंद्रीय मंत्री बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास। गिरिडीह के धनवार में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संयुक्त रूप से पालंगी से जेरुआडी तक बनने वाले सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। भूमि पूजन और शिलान्यास के बाद दोनों नेताओं ने योजना का कार्य लेने वाले ठेकेदार को जो सख्त हिदायत देते हुए
सड़क निर्माण के कार्य को गुणवत्तापूर्ण के साथ पूरा करने का निर्णय लिया है। इधर जो है पालंगी और जेरवाडी को जो है जोड़ने वाले सड़क निर्माण योजना के शिलान्यास समारोह से संबंधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अब पीएम मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं रह गए हैं। कोडरमा में दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन चौकस। दुर्गा पूजा को लेकर कोडरमा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। जिला प्रशासन के द्वारा सभी इलाकों में विशेष नजर रखी जा रही है। शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी संदीप कुमार मीना के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया है और दुर्गा पूजा को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की गई। फ्लैग मार्च झंडा चौक झुमरी तिलैया से निकलकर बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर भ्रमण किया। इस दौरान पूजा पंडालों का निरीक्षण भी किया गया। असामाजिक तत्वों एवं उपद्रवियों को सबक सिखाने की नियत से निकाले गए फ्लैग मार्च में सशस्त्र जवान सड़क पर कतारबद्ध होकर चल रहे थे। बता दें कि दुर्गा पूजा को लेकर इलाके के असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है। इसके लिए भारी संख्या में दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बलों की ड्यूटी लगाई गई है। उच्च शैक्षणिक पदों पर आदिवासी मूलवासी की हो भागीदारी, बंधुतर की। उच्च शैक्षणिक पदों पर झारखंड के आदिवासी और मूलवासी शिक्षकों की उचित भागीदारी एवं जो है प्रतिनिधित्व देने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि 2008 में जेपीएससी द्वारा जो है नियुक्त शिक्षकों को जल्द से जल्द प्रोन्नति दी जाए। ये मांग झारखंड कांग्रेस से विधायक रहे बंधु तिर्की ने की है। उन्होंने कहा है कि 2008 में नियुक्त शिक्षकों की उच्च जो है शैक्षणिक पदों पर कार्य करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उनका ग्रेड पे 7,000 हो और उन्हें 15 वर्ष का अनुभव हो। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उन्हें समय पर प्रोन्नति दी जाती है तो 11 साल पहले ही उन्हें प्रोन्नति का लाभ मिल जाता और उनका ग्रेड पे 7,000 हो जाता। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा वैसे शिक्षकों की प्रोन्नति का आदेश निर्गत किया जा चुका है, लेकिन स्टेज 1 से स्टेज 5 तक प्रोन्नति नहीं देने के कारण झारखंड के वैसे आदिवासी एवं मूलवासी शिक्षक, कुलपति, उप कुलपति, कुल सचिव, परीक्षक, नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी एवं विभिन्न जो है महाविद्यालय के प्राचार्य सहित उच्च जो है प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की अहर्ता पूरी नहीं करते। तिर्की ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से नियमानुसार प्रोन्नति की प्रक्रिया को अविलंब पूरा करने को कहा है, जिससे इसका खामियाजा उन शिक्षकों को ना भुगतना पड़े जिसमें अधिकांश आदिवासी एवं मूलवासी ही हैं। रेलवे यात्रियों को लूटने की फिराक में थे अपराधी, पुलिस ने ऐसे किया भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार। धनबाद में पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोचा है। पुलिस ने इन्हें बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के धनबाद रेलवे स्टेशन के पिछले भाग छाया गद्दा से पकड़ा है। बता दें कि यह इलाका काफी सुनसान रहता है। इसी के आड़ में अपराधी रेल यात्रियों को लूटने की प्लानिंग बना रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच कर जो है इनकी योजना विफल कर दी। अपराधियों की पहचान राजू मिश्रा और दारा सिंह के रूप में हुई है। वहीं दोनों की तलाश लेने पर पुलिस ने कई वस्तु बरामद किए हैं। दोनों अपराधी की तलाश लेने पर 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 2 खोखा बरामद किया गया। मामले को लेकर एसएसपी संजीव कुमार ने बताया है कि रेलवे स्टेशन के पिछले भाग छायागद्दा से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों रेलवे यात्रियों को लूटने के फिराक में थे। वहीं उनके पास से पुलिस ने कई सामान भी बरामद किए हैं। दोनों का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, डीसी ने लगाया जनता दरबार। दुर्गा पूजा को लेकर धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी दिलीप कुमार यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। थाना प्रभारी ने बताया है कि एसएसपी के निर्देश पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को जागरूक कर पूजा का भरपूर आनंद लेने का संदेश दे रही है। बाइक चालकों से सड़क पर बाइक नहीं लगाने और वाहन में डबल लॉक लगाने का सुझाव दे रही है। चेन स्नेचिंग से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से जो है त्यौहार सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। फ्लैग मार्च में एसआई मानस साधु, दिवाकर वर्मा, सुदामा लकड़ा, सुबोध सिंह, बूटन उरांव, मैथन ओपी प्रभारी विकास यादव शामिल थे। रांची में कृषि वैज्ञानिक के घर चोरी, 20 लाख की ज्वेलरी और 3 लाख कैश ले उड़े। रांची के कांके थाना क्षेत्र से बड़ी खबर है। दरअसल यहां एक घर में 20 लाख रुपए की गहने और 3 लाख कैश चोरी कर लिए गए। यह चोरी किसी आम व्यक्ति के घर पर नहीं बल्कि बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज के वैज्ञानिक योगेंद्र प्रसाद के घर पर हुई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि योगेंद्र प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ बनारस गए हुए थे। इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक योगेंद्र प्रसाद के घर के 3 लेयर की सुरक्षा घेरे को तोड़कर चोरी की गई है। घर में चोरी की घटना के बारे में जब वैज्ञानिक योगेंद्र प्रसाद को पता चला तो वह शुक्रवार को बनारस से रांची पहुंचे। बता दें कि योगेंद्र प्रसाद चौड़ी में नाग परिसर के अंदर रहते हैं। वह 18 अक्टूबर को पूरे परिवार के साथ बनारस गए थे। इसी बीच उनके भाई ने
यह सूचना दी कि घर में चोरी हो गई है। योगेंद्र प्रसाद जब बनारस से रांची पहुंचे तो घर की हालत देखकर हक्का बक्का रह गए। चोरों ने सबसे पहले बाहर के ग्रिल को काटा है, उसके बाद मजबूत दरवाजे के लॉक को भी तोड़ दिया है। कमरों के अंदर की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। एक अलमीरा, कबर्ड, बक्से, सब के ताले टूटे पड़े थे। चक्रधरपुर में कार ने 4 राहगीरों को रौंदा, 2 की हालत नाजुक। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग पर चक्रधरपुर शहर के शहीद भगत सिंह चौक पर तेज रफ्तार कार ने राह चलते 4 लोगों को रौंद दिया। इसके बाद कार चालक फरार हो गया। शीतला मंदिर निवासी प्रमोद कुमार, शांति नगर निवासी हार्दिक कुमार, चांदमारी निवासी सिराज खान, पुरानी रांची रोड निवासी चंचल कुमार समेत कई लोग भगत सिंह चौक पर आवाजाही कर रहे थे। तभी अचानक रांची की ओर से तेज रफ्तार कार चाईबासा की ओर जा रही थी। भगत सिंह चौक पर कार ने 4 को रौंद दिया। इसमें 2 की हालत गंभीर है।